डेटर्स टर्नओवर रेशो समझने के बाद अब हम इसी से मिलता हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड को समझेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड औसत संग्रह अवधि है जो हमें बताती है कि हमारे उधार बेचे गए माल का मूल्य कब तक हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल सेल 1,20,000, कैश सेल 20,000, सेल्स रिटर्न 25,000, ओपनिंग डेटर्स प्रारंभिक देनदार 12,000, क्लोजिंग डेटर्स 6,000, ओपनिंग BR 8,000, क्लोजिंग BR 4,000। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रह अवधि। जैसे कि हमने इसकी थ्योरिकल में पढ़ा हुआ है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए हम दो तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, इन डेज और इन मंथ। इन डेज निकालने के लिए 365 से मल्टीपल की जाती है, जबकि मंथ में निकालने के लिए हम 12 से मल्टीपल करते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला टोटल रिसीवेबल ऑब्लिक एवरेज रिसीवेबल, या तो कुल प्राप्य राशि या फिर औसत प्राप्य राशि अपॉन नेट क्रेडिट सेल, शुद्ध उधार बिक्री इंटू 365। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम 365 दिन का यूज़ करते हैं। यदि वह औसतन वाली बात करें तब ऐसी दशा में हम 360 का प्रयोग करते हैं। लीप वर्ष होने पर 366 दिन का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इसे 365 दिन माना है। अब एवरेज रिसीवेबल निकालना है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग BR अपॉन 2। ओपनिंग डेटर्स जैसा कि हमारे सवाल में दिया हुआ है, प्रारंभिक देनदार 12,000, अंतिम देनदार 6,000, प्रारंभिक प्राप्य विपत्र 8,000 और अंतिम प्राप्य विपत्र 4,000। ऐसी राशियों को हमें एक साथ जोड़ना है। प्रारंभिक देनदार 12,000, अंतिम देनदार 6,000, प्रारंभिक प्राप्य विपत्र 8,000, अंतिम प्राप्य विपत्र 4,000 और अपॉन 2। 12,000, 6,000, 18,000, 8, 26 और 4, 30, 30,000 डिवाइडेड बाई 2। 15,000 रुपये हमें वैल्यू प्राप्त होती है, जो एवरेज रिसीवेबल वैल्यू है। अब बात करें नेट क्रेडिट सेल, शुद्ध उधार बिक्री। जैसा कि हमने डेटर्स टर्नओवर रेशो में भी शुद्ध उधार बिक्री को फाइंड आउट किया है, उसी फॉर्मूले से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल सेल 1,20,000 जैसी हमारे सवाल में दी हुई है, माइनस कैश सेल 20,000। ऐसी वैल्यू को हम इसमें से घटा देंगे और तब हमारे पास उधार बिक्री प्राप्त होती है। क्रेडिट सेल 1,00,000 माइनस सेल्स रिटर्न 25,000 और इस वैल्यू को घटाने के बाद नेट क्रेडिट सेल 75,000 रुपये प्राप्त होती है। अपने फॉर्मूले के हिसाब से टोटल रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल, तो हमने एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल का प्रयोग किया है। एवरेज रिसीवेबल हमने फाइंड आउट किया है 15,000 और नेट क्रेडिट सेल 75,000। तो 15,000 एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल 75,000 इंटू 365 दिन। इससे डिवाइड करने के बाद 15 पंजे 75, 5 से डिवाइड करने के बाद 73, तो 73 डेज हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा। क्योंकि आपको पता है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड की गणना टाइम्स में ना होकर दिनों में की जाती है या फिर माह में की जाती है। यदि इसी गणना को हम माह में निकालते तो हम लिखते 15,000 अपॉन 75,000 गुणा एक वर्ष में 12 महीने। तो 15 पंजे 75, 5 से 12 को डिवाइड करके लगभग 2.4 मंथ, फिर हमारा आंसर मंथ में होता 2.4 मंथ।